वाराणसी योगाभ्यास एवं ध्यान केंद्र गोविंदपुरी कॉलोनी सिकरौल में चल रहे 10 दिवसीय योगी शिविर में 3 दिवसीय विशेष कार्यशाला के समापन के अवसर पर केंद्र की योग प्रशिक्षिका व निदेशिका रितिश श्रीवास्तव ने शिविर में भाग ले रहे प्रतिभागियों को योगासन, प्राणायाम व ध्यान का अभ्यास कराया। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि ध्यान अष्ट योग का अहम सोपान है। कार्यक्रम के अंत में रंजना ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। अपनी आंखें धीरे धीरे खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे और अपने हाथों को अपने चेहरे पर रखेंगे। अपने शरीर को पूरे सामने से छुएंगे। अपने शरीर को ये महसूस करके छुएंगे कि पूरी सकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है और हम नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त हो जाते हैं। कोई भी सब आर्ट्स एंड साइंस होते हैं। जब तुम भी तो आर्ट्स तो एक बात हो गई कि मैं वो ले नहीं सकती। अकाउंट्स में एक आता है, अकाउंट्स में एक होता है सिंगल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट, बहुत अच्छा होगा ना। इसी तरह मेडिटेशन में ध्यान हमारा है, अगर उसको हम थोड़ी देर में जब बैठ करते हैं तो आप पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाते हैं। आपके दिन की पॉजिटिव चीज़ें आ जाती हैं, अपने लिए, खुद के लिए भी, परिवार के लिए भी, आस पड़ोस के लिए भी, कि वो बहुत ही वंडरफुल कह सकते हैं आप उस चीज़ को, कि उसको शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। मैं ज़्यादा ना लेते हुए समय छोटे शब्दों बस हमने ध्यान किया है और उस पर पूरा फोकस करा जाए और उसका आनंद लिया जाए। और वो किसी भी रूप में नहीं, सिर्फ आपको सिर्फ दिख रहे हो और उनका ध्यान कर रही है। आप खूब गहरी सांसें ले रही हो। जैसे बचपन में आप लोग गर्म ठंडी हवा में खेलती थी, उछलती थी, दौड़ती थी, एकदम अकेले निश्चल होकर दौड़ती, जैसे किरण दौड़ती है, बिल्कुल वैसे आप दौड़ रही थी, एकदम खुले में दौड़ रही थी, कोई टेंशन नहीं। आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं हो रहा है, सिर्फ ओम का ध्यान आ रहा है। ओम की बहुत बड़ी सी रेखा बनी हुई है आपके लिए और उस रेखा में आप टहल रही हैं, उसे बड़े ध्यान से देख रही हैं। उससे एक एनर्जी निकल रही है जो आपके शरीर में धीरे 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 प्रवेश कर रही है। उस ऊर्जा के सामने आप बैठी हैं और वो ऊर्जा धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपको सुकून दे रही है, आपके दिमाग को हल्का कर रही है। आप आराम से निद्रा में बैठी हैं, उस निद्रा में आप धीरे धीरे जा रही हैं। इतनी गहरी सांस लीजिए, आंखें एकदम बंद, एकदम किसी प्रकार का आनंद के साथ हम घूम रहे हैं, ओम का ध्यान कर रहे हैं, अपने दिमाग को सुकून दे रहे हैं, गहरी सांसें ले रहे हैं, खूब गहरी सांसें जो हमारे दिमाग पर जा रही है और दिमाग से फिर हमारे शरीर से बाहर निकल रही है। वो सांसों को हम फिर गहरा करके ले रहे हैं, खूब गहरी सांसें हम ले रहे हैं अपने शरीर के अंदर। बहुत सारी ऊर्जा अपने अंदर भर रहे हैं और जो कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सांस के द्वारा बाहर छोड़ रहे हैं।
मैं बनारस से गांधी योग पीठ से युवा प्रभारी हूँ बनारस की, और कई सारे NGOs हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ मैं योगा सिखाने जाती हूँ। और योगा महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि योग से उनका शारीरिक और मानसिक दोनों का उत्थान होता है। और अगर माँ स्वस्थ है तो पूरा परिवार स्वस्थ है, और पूरा परिवार स्वस्थ है तो पूरा समाज स्वस्थ है। गीता गौड़ है। मैं यहाँ पे बहुत समय से योगा कर रही हूँ। मुझे स्पाइन L5 में बहुत प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने मुझे मतलब ट्रैक्शन रखा था तब 1 महीने तक। उसके बाद जब मैं थोड़ा चलने फिरने लगी तो मुझे लगा कि यहाँ के बारे में हम जानें, फिर यहाँ आए और यहाँ जब से हम साल भर से कर रहे हैं तब से टचवुड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे बता दीजिए। मेरा नाम रागिनी श्रीवास्तव है। आपको किस चीज़ का प्रॉब्लम था? मुझे माइग्रेन था। अब आप कैसा फील कर रही हैं? मुझे माइग्रेन था और मेरा सर दर्द हर दूसरे तीसरे होता रहता था। जब से हम योगा और मेडिटेशन करने लगे, भ्रामरी करने लगे, मुझे बहुत आराम हुआ। एकदम सर दर्द समझिए एकदम ख़त्म हो गया है मेरा। अब कैसा फील लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है योगा करके, एकदम हल्का महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है। घर जाके काम वाम करके बहुत आराम है। बता दीजिए। मैं रीति श्रीवास्तव, योगाभ्यास एवं ध्यान केंद्र निर्देशिका एवं प्रशिक्षिका। यहाँ पर आज योगा का समापन कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? योग दिवस का समापन हो रहा है और हम लोग 3 दिन से विशेष कार्यशाला चला रहे थे, जिसमें आसन और प्राणायाम के विषय में बहुत कुछ बात किया गया, परिचर्चा हुई। और आज ध्यान पे अधिक जोर दिया गया और ध्यान करके सब लोग देखे भी और अच्छा लगा सब लोग। मैम ये बताइए कि योगा करने से कितना हमारे शरीर के लिए लाभदायक है? योगा से बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ये जो करता है वही उसी को महसूस होता है। और लोग कहते हैं कि योगा सिखाया जाता है, तो हमारे समझ से योग सिखाया नहीं जाता है, महसूस करने वाली चीज़ है। और जितना इसमें लोग डूबते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, रिलैक्स उनको उतना ही मिलता चला जाता है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं सीए जमुना शुक्ला वाराणसी में प्रैक्टिस करती हूँ और सोशल वर्क भी करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का समापन है, क्या कहना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वैसे तो 21 जून को हम मना रहे हैं पूरी तरह से। इसमें योग एक दिवस के रूप में जरूर हम इसको मना रहे हैं, पर ये जहाँ मैं आप देखेंगे बैठी हूँ योगाभ्यास एवं ध्यान केंद्र, तो ये सतत चलता रहता है। और ये रीति श्रीवास्तव जी हैं हमारी बहन, जो गुरु हैं, कई सारी बहनों को लेके सतत उनके अंदर योग के द्वारा रेगुलर उनको जोड़ रहे हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य, जो कि योग का विशेष एक हमारे जीवन में उपहार है, उद्देश्य है। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है। इससे छोटी सी चीज़ को करने से अभी हम सब बहनों ने मिलकर किया, हमारे भी साथ में किया, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और हमेशा जब करती हूँ अच्छा लगता है और हर बहन ये महसूस करती है। तो ये बहुत ही एक अच्छी पहल हमारे माननीय मोदी जी के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, ठीक है। पर ये हमारे यहाँ तो सदियों से चला आ रहा है, तो हम और रीति जी इसको 8-10 साल से करवा भी रही हैं। मुझे अच्छा ये भी लगा, अभी मुझे लगा 2-3 साल से। पर सोच लीजिए कि कितनी बहनों को इन्होंने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सुदृढ़ किया। और यही प्रयास होना चाहिए योग दिवस के नाम पे हम अपने आप को महिला के रूप में विशेष रूप से अपने शरीर का ध्यान दें, समय निकालें अपने लिए और आगे बढ़ें इस कार्य के लिए। और ऐसी कोई भी संस्था है उसको हम सब में नमन करते हैं। और हमारे संग आज अभी एकता जी आई हैं, इन्होंने ये भी योग गुरु हैं, तो इन्होंने भी इतने अच्छे से योग के महत्व को बताया। तो हम सब बहनें इससे बहुत ही प्रफुल्लित हैं और हम कोशिश करेंगी कि इन्होंने जो हमें निर्देश दिया है उसका हम अनुपालन करें, ना ही आज हमेशा हमेशा। हमारे चैनल के माध्यम से महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से मैं अगर योग दिवस के डिफरेंस में कोई मैसेज देना चाहूँगी तो यही है कि पहले अपने शरीर का ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि महिला के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। घर देखना, अगर वर्किंग है तो वर्किंग के साथ साथ वो घर को तो नज़रअंदाज करती नहीं है। और शुरू के दिनों में बच्चों के लालन पालन और उनकी शिक्षा की पूरी जिम्मेवारी हर तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली औरत पे ही होता है। तो हर औरत इतनी बिजी हो जाती है इन सब चीज़ों में, उससे समय निकाले और अपने शरीर में ध्यान दें।